स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 2 और अध्याय 2 है नादान दोस्त। चलिए पढ़ते हैं। एक कहानी है ये नादान दोस्त। नादान कौन होते हैं? जो कैसे होते हैं? जिनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता है, वो कैसे होते हैं? नादान होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कहानी को। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस जो हमारा छज्जा जिसको हम लोग बोल देते हैं, उसको यहाँ पर कह रहे हैं। चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़िया दोनों वहां बैठे पाते। वो वहां दोनों चिड़िया दिखते उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। बच्चों वाली बात है, वही जैसे आप भी सोचते होंगे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना ही बाबूजी को ऑफिस से। तो बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके तसल्ली कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव ने क्या कहा? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है। अब भाई केशव विद्वान था, श्यामा क्या क्या कहता? नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। इस तरह 3-4 दिन गुजर आए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अंदाजा लगाया। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव ने क्या कहा? नहीं, तब क्यों जाएंगे जब हम लोग दाना रख देंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव को ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर में यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों भाई बहनों ने प्लान किया। ये दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब छावनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी कि उनका टेंट बनाया जाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। ये सब बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से टूटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे से चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। थोड़ा मुश्किल होता है ना ऊपर चढ़ना। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। देखो बच्चे चढ़ रहे हैं, ये अंडा यहाँ रखे। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। भाई कितना मुश्किल है स्टूल पर खड़े होना। दोनों हाथों से कार्निस पकड़, ये कार्निस है, ये छज्जा जो है। श्यामा को देवी विवाह से डांटता, अच्छी तरह पकड़, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई।
केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर पूछा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टेनिस टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी। अब अंडे बड़े आराम से हैं, बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कानने पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना होते, 4 सिर ना हो जाते, गिरती तो सर फट जाता है। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखा दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट झपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे पंखा झेलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे का एक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने कड़ू स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तभी अचानक माँ की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। यह सोचते हुए श्यामा बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? तो डांट पड़ गई। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिया अम्मा जी? हाँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडे की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियां वहां फिर न दिखाई दी। बहुत अच्छी कहानी है। और किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अब देखते हैं हम लोग इसमें जो शब्द अर्थ है उन्हें आप समझ लीजिए। तकलीफ का मतलब कष्ट है और चिटकनी सिटकनी यहाँ है कुंडी। और स्वीकृत मतलब मान लेना, आहिस्ता धीमे, उजला सफेद, मोहब्बत प्रेम, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लेखक का परिचय है, मुंशी प्रेमचंद। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट एक गांव है लमही, वहां पर ये पैदा हुए थे। 8 वर्ष में इनकी माताजी का देहांत हो गया था। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंत्र, बड़े भाई साहब, संग्राम, करबला, नमक का दरोगा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे इस चैप्टर के। केशव श्यामा ने घोंसले ऊपर कैसी छत बनाने का निर्णय लिया था बताइए? छाते की, बांस की, कपड़े की? वो तो कपड़ा इस्तेमाल कर रहा था। स्टूल पकड़े हुए श्यामा का दिल कहाँ पर था? कार्निस पर था। कार्निस। माँ ने दोनों बच्चों को डांटकर कहाँ बंद कर दिया था? कमरे में। केशव को अपनी गलती पर कई दिनों तक क्या हुआ? अफसोस हुआ। प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में ही लिखेंगे। खाली जगह है। दोनों बच्चों की दिन प्रतिदिन बढ़ती है। क्या बढ़ रही थी दोनों बच्चों की? जिज्ञासा बढ़ रही थी। जैसे उसने पेड़ों पर देखे थे, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे। यहाँ पे क्या भरेंगे आप? यहाँ पर आप भर देंगे घोंसले। कपड़े की कई तह करके उसने एक क्या बनाया था? एक परत बना दी। छूने से गंदे हो जाते, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते। केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर क्या होता रहा? अफसोस होता रहा। ये तो बहुत आसान है, आप लोग इसे कर पाएंगे। हम लोग मिलान वाले प्रश्न उत्तर करेंगे।
जिज्ञासा मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज जानना चाहते हैं ना, तो नई नई बातों की जानकारी हासिल करने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। सेती जो पक्षी होते हैं अपने अंडे पर बैठ के उन्हें गर्मी देते उसको कहते हैं सेती, यानी कि अंडे सेना। कार्निस जो दीवार के ऊपर के बाहर निकला हुआ जो छज्जा होता है उसे कार्निस बोलते हैं। प्रस्ताव किसी योजना के लिए विचार। सत्यानाश किसी काम को बिगाड़ देना, नष्ट कर देना। और घोंसला आपको पता ही है, तिनकों की सहायता से जो घर बना होता है पक्षियों को उसे कहते हैं घोंसला। आगे बढ़ेंगे। पाठ में चुनकर नीचे कुछ वाक्य लिखे गए, इन वाक्यों का अर्थ अपने शब्द में, तो हम लोग अपने शब्दों में इनका अर्थ लिख लेंगे। जैसे पहला आप देखिएगा, पहला लिखा गरीब बच्चे भूखे मारे चू चू करके मर जाएंगे, तो क्या है? तो यहां पर लिख देते हैं बिना भोजन के असहाय बच्चे मर जाएंगे। ठीक है, अपने अर्थों में इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह देखिए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वह कैसा हो गया? अचानक घबरा गया, घबरा गया। और डर से जमीन को देखने लगा या जमीन की ओर देखने लगा। ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें, आप अलग भी लिख सकते हैं इससे, जो आपको सही लगे, समझ में आए। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख लेंगे। अगले प्रश्न आप कर लेंगे, किसने किससे कहा? क्यों भैया बच्चों को धूप नहीं लगती, ये किसने कहा था? श्यामा ने कहा। किससे कहा था? अपने भाई से। श्यामा के भाई का क्या नाम था? केशव। क्या नाम है? 3 अंडे, अभी बच्चे नहीं निकले, ये किसने कहा? केशव ने कहा। किससे कहा? ये श्यामा से कहा। हो जाते हो जाते हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। ये तो श्यामा कह रही है, शिकायत करेगी ना किसकी? केशव की, अपने भाई की। और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। और क्या करती? तो ये किसने कहा था? माँ ने कहा था। किससे कहा था? केशव से ही कहा। चिड़िया क्या करती? अंडे गिरा दिए चिड़िया। अब हम लोग पाठ के अतिरिक्त जो व्याकरण का हिस्सा है उसको जरा देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 पर्यायवाची लिखने हैं, तो मैं कुछ के पर्यायवाची लिख दे रहा हूं, जैसे आंख यानी कि नेत्र, नयन और लोचन, ये तो होगा पर्यायवाची। पक्षी का विहग, ठग और पखेरु। और आप यहां पर लिख सकते हैं नभचर, नभचर। दिन, दिवस, दिवा, वासर, माँ जननी, माता, और क्या हो जाएगा? अम्मा या माँ जो इसमें दिया गया था। भाई का भ्राता हो जाएगा, बंधु हो जाएगा, सहोदर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये आगे का कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं, अनेकार्थिक शब्द हैं, तो मैं इसमें से कुछ आपको बता दूंगा, कुछ आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे। अब जैसे पर माने होता है लेकिन, पर माने क्या होता है? पंख होते हैं। ठीक है, इसी तरह मगर माने क्या होता है? मगर वो एक क्या जीव है जो पानी में रहता है। और मगर मतलब क्या होता है? किंतु। उत्तर में क्या है? एक दिशा है उत्तर, और उत्तर क्या है? जवाब है। कर क्या है? हाथ है, और कर का मतलब क्या होता है? टैक्स भी होता है, जो टैक्स लिया जाता है ना उसको कर बोलते हैं। वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे वह पढ़ सकता है पर पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा, देखिए पर का इस्तेमाल किया हम लोगों ने यहाँ। पंख का देखिए, पक्षी के पर कट गए, पर कट गए। और जब भी वाक्य आप कंप्लीट करेंगे तो वहां पूर्ण विराम आप लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप ये सब बना लेंगे, आसान है। अब बहुवचन है तो बहुवचन भी कर लेते हैं हम लोग। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया। अंडा का अंडे हो जाएगा, बच्चा का बच्चे हो जाएगा,
आँख का आँखें हो जाएगा, टांग का टांगें हो जाएगा, मटका का मटके हो जाएगा, पेड़ का पेड़ों हो जाएगा, तिनका का तिनके हो जाएगा, पंखा का पंखे हो जाएगा, छड़ी का छड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके बहुवचन। अब लिंग बदल के आप लिख सकते हैं, चिड़ा चिड़िया, टोकरी टोकरा, प्याली प्याला प्याला, बेचारा बेचारी, गद्दा गद्दी, पुराना पुरानी, मटकी मटका, पागल पगली। ठीक है, इनका हमने लिंग बदल के यहाँ पर लिख दिया। अब ये आपको भूतकाल में कहानी इसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे पाठ में वाक्यों को चुनकर निर्देशानुसार लिखिए। तो जो भूतकाल के जितने भी हैं वो आप ऊपर पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर वर्तमान काल के बाद फिर भविष्य काल, इस तरह से देख करके आप लिखेंगे। ठीक, इस तरह शब्दों में एक मात्रा के अंतर से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया, अर्थों को समझते हुए उनके वाक्यों पर। अब देखिए की, अब यहाँ पे की लिखा, यहाँ पर की लिखा, जैसे राम की किताब, ये वाला की हो गया। यहां देखो अगला, उसने सुना कि पिताजी आए हैं। अब यहां दोनों की का मैंने इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया की। और इसी तरह दिन और दिन, इसी तरह पेड़ पेड़, पड़े और पेड़, ये आप कर लेंगे। मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।